हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 6th क्लास मैथमेटिक्स और हमारा सफूरा नोट्स की बुक जो है वो चल रही है। आज हम इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो जस्ट आपके एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर हैं जो आपने लर्न करने हैं। सो बेटा ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं। देखिए पहला पार्ट है 2400 और 4216, 4862 एंड 2458। यानी इसके अंदर भी आपने करना क्या है, प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड मैंने आपको सिखा दिया है कि आपने जस्ट इसकी एलसीएम ही लेना है, यानी इसको 2 पे आपने बार बार ब्रेक करते जाना है, 2 पे 3 पे 4 पे जिस भी नंबर पे ये जा रहा हो। सो देखिए आप 2400 आपने इस तरह इसे ब्रेक करना है। देखें तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, 00 एज इट इज। फिर 2 पे करेंगे 2 6 are 12, 00 एज इट इज। फिर 2 पे करेंगे सो 300 आ जाएगा। फिर 2 पे देखे ना, अगर इसके एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा है तो आपने इधर 2 से इसको डिवाइड करते जाना है। 2 से करेंगे सो 2 1 are 2, यहाँ से देखें तो एक कैरी यहाँ आएगा सो 2 5 are 10, 0 एज इट इज। और 2 से करेंगे सो 75 आ जाएगा। सो बेटा देखें आपने इसको ऐसे 2 से डिवाइड करते जाना है। अब इसके एंड पे देखें तो 5 आ गया। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। सो अब हम और नंबर देखते हैं। अब 3 पे चेक करें। सो ये 3 पे जा रहा है। 3 2 are 6, यहाँ से एक बाकी यहाँ आएगा, ये 15 हो जाएगा। सो 3 5 are 15। अब ये 5 पे जाएगा। सो 5 5 are 25 और 5 1 are 5। सो ये इसके जो फैक्टर्स आए हैं इनको हम लिख लेते हैं कि prime factors of 2400 equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2। यानी देखिए 1 2 3 4 5 5 टाइम इसमें 2 आ रहा है, आपने ये लिख लेना है। और इसमें एक दफा जो है वो 3 एग्जिस्ट कर रहा है और 2 टाइम जो है वो 5 आ रहा है। सो यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि हमने डिवीजन मेथड से फाइंड किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो 4216 है। इसको भी आपने देखें तो लास्ट पे देखें इसके इवन नंबर है 02468। मैं बोल रहा हूँ ये बार बार, यानी कि आपने इस चीज को जहन में रखना है कि एंड पे अगर इवन नंबर है तो वो इवन नंबर पे ही डिवाइड होगा और वो 2 से आपने करना है। सो 2 2 are 4, 2 1 are 2। और यहाँ पर देखें दो नंबर एग्जैक्ट पूरे पूरे डिवाइड होंगे। आप ऐसा करें 2 10 are 20 करेंगे, एक कैरी आगे करेंगे सो 2 8 are 16 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप इसकी चेक भी कर सकते हैं। वापस आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, वापस ये वैल्यू आएगी। 2 2 are 4। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं 2 2 are 4, 2 1 are 2 और 2 8 are 16। और नीचे ये जीरो लगाते नहीं। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया कि जब दो वैल्यूज इकट्ठी इक्वल मतलब डिवाइड हो जाती हैं तो इनके सेंटर में जीरो लगाते हैं। फिर से दोबारा से 2 से करते हैं। 2 10 are 20, एक यहाँ से कैरी यहाँ आ जाएगा सो 2 5 are 10 और 2 4 are 8। फिर 2 से करेंगे 2 5 are 10, 2 2 are 4 और 2 7 are 14। अब ये नंबर जो आ गया, अब ये इसके एंड पे चेक करें, ये 7 आ गया जो कि एक प्राइम नंबर है। सो 527 कौन से टेबल पर जाएगा ये अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब ये 17 पे जा रहा है तो 17 देखिए 7 3 51 होगा और एक यहाँ कैरी कर लेंगे और जब 17 1 17 आ जाएगा। अब देखिए नीचे भी प्राइम नंबर आ गया सो 31 को 31 से ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन का भी आपने जब लिखना है तो आपने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4216 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 17 और क्या है प्राइम फैक्टर्स है। थर्ड पार्ट में देखें तो 4862 है। सो बेटा इसको भी आप इसी तरह से ब्रेक करें। देखिए लास्ट पे इसके 2 है सो 2 से करेंगे। 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 1 are 2। अब ये देखें तो इसके लास्ट पे 1 आ गया। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसे और नंबर से चेक करते हैं। ये 11 पे जाएगा सो हम 11 पे करेंगे। 11 2s are 22, यहाँ से 2 कैरी यहाँ आएंगे सो 23 हो जाएगा ये नंबर। सो 11 2s are 22, यहाँ से एक कैरी यहाँ पे आएगा सो 11 1s are 11 आ जाएगा। अब 22 और 1 आ रहा है यानी 2
21 आ रहा है। अब आप इसे चेक करें कि अब ये कौन से नंबर पे, सो अब ये 17 के नंबर पे जा रहा है, तो अब हम 17 पे करेंगे। 17 1 17, यहाँ से देखें तो कितना बाकी आएगा, 17 3 और 5 बाकी बचेगा, और 5 यहाँ आएगा, सो 51। 17 3 आर 51 आ जाएगा। सो यहाँ पर 13 प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल पर जाएगा। सो इसका भी आप इसी तरह से लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4862, वो कौन से हैं, ये सारे आप इसके आगे लिख दें, 2 11 13 और 17, यही इसका आंसर होगा। आपने जरा इनको जब लिखना है तो तरतीब से लिख लेना है, जो छोटे नंबर है वो पहले लिख लेने हैं, बड़े बाद में लिखने हैं। लास्ट वाला पार्ट इसका 2 4 5 8 है, तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 पे करते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 और एक है यहाँ पर 2 9 18। अब ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जिस पर कोई टेबल नहीं जाएगा, सो ये अपने टेबल पर खुद ही जाएगा। सो हम इसे क्या करते हैं, 1229 को अपने ही टेबल पे करेंगे, सो ये इसका आंसर जो आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 4 5 8 होंगे वो 2 और 1229 होंगे। इसका सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक ये मतलब 2 है और एक ये खुद है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो 4 कंप्लीट हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 5 देखें। इसमें लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर बखूबी सीख चुके हैं। इसके अंदर दोबारा से उसने हमें 4 पार्ट दे दिए हैं। तो देखें बेटा, सबसे पहला पार्ट है 32 54। इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं, सो देखिए 2 एक साइड पे हो जाएगा और बकिया पार्ट इसका दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब ये एक फिर प्राइम नंबर आ गया, ये सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएगा, इसकी मजीद ब्रेकेज नहीं हो रही। सो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 16 27 होंगे। सेकंड पार्ट है 70 70 है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इसके दो पार्ट ये बनेंगे 35 35 और 2। ये 35 35 दोबारा से 5 पे डिवाइड होकर एक 707, और ये 2 आपने नीचे एज इट इज, जब तक ये ब्रेक होता जाएगा आपने इधर जो पेयर बनेगा उसको आपने एज इट इज नीचे आपने लेके आते जाना है और इसके बिल्कुल सामने रखना है। ये 707 मजीद हमने 7 पे डिवाइड किया, तो 7 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा, और ये 5 जो पेयर बना है और ये 2 जो बना है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो लिहाजा यहाँ पर ये मजीद आगे नहीं एक्सपैंड होगा। सो यही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। 63 36 ये एक इवन नंबर है। सो देखें, इसे 2 पे डिवाइड किया तो ये नंबर आया, फिर 2 पे करेंगे डिवाइड, इस नंबर को 2 पे करेंगे तो ये आएगा, और ये देखें जो 2 पहले नंबर पर जनरेट हुआ है वो एंड तक आपका नीचे नीचे तक वैसे ही आएगा। बाकी आपने बड़े नंबर को ब्रेक करते जाना है, जो उससे पेयर बनेगा वो आपने अलहदा करके उसकी एक अलहदा से जो है वो नीचे शाख लेके आते जाना है। बाकी ये जो बड़ा नंबर है मजीद ब्रेक होता जा रहा है, उससे शाखें निकलती आएंगी। तो यही आपका देखें तो अगर देखें ट्री की तरह बनता है, इसीलिए इसको फैक्टर ट्री का नाम देते हैं। पार्ट 4 देखें, 760 है, इसके अंदर भी हमने 2 और 380 की है। 380 को दोबारा से 2 पे डिवाइड किया, 180 आ गया, ये 2 जो था वो वैसे आता जाएगा। इधर से 190 को दोबारा से 2 पे डिवाइड करेंगे, 95 आ जाएगा, 95 को 5 पे करेंगे फिर 19 आ जाएगा। तो इसके पेयर जो बनेंगे फैक्टर्स, वो 2 2 2 5 19, वो आपने एंड पे इनके लिखनी भी है कि मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 36 आर, ये सारे मैंने इसके सामने लिख दिए हैं, इसके इसके यहाँ पे लिखे हैं, इसके यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। से देखिए तो एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर किया वो डिवीजन मेथड में, डिवीजन मेथड के अंदर हम दोनों नंबर को इकट्ठा रख के डिवाइड करते हैं, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपने इनको अलग-अलग से ब्रेक करना है। यानी 26 को ब्रेक करेंगे तो देखें 2 पे जा रहा है, तो 2 पे करेंगे 13 आ जाएगा, फिर ये 13 पे ही अपने ही टेबल पर ये डिवाइड 6 को करेंगे, सो 2 पे देखें डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 8 16, 2 पे करेंगे सो 9 आ जाएगा, फिर 2 3 पे करेंगे सो 3 3 9, और 3 पे करेंगे 3 1 3 आ जाएगा। अब आप इसके देखें तो यहाँ लिखे नीचे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, वो कौन से है, 2 और 13 आ गया, जबकि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 जो आएंगे वो आपने ये लिख लेने हैं 2 2 3 और 3। अब इनमें से कॉमन फैक्टर निकालें तो कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो कौन से हैं वो आप देख लें।
यहाँ पर देखिए दोनों नंबर के अंदर वो नंबर मिलना चाहिए। सो दोनों नंबर में जस्ट ये 2 मिल रहा है, सो इसका HCF भी जो होगा वो 2 ही होगा। जो बाकी नंबर है अगर वो मिल नहीं रहे तो उनको आपने छोड़ देना। नेक्स्ट पार्ट देखिए तो 45 और 75 है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए 45 को ब्रेक करते हैं तो बेटा ये 3 पे जाएगा। सबसे पहले 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर 3 पे 3 5 जार 15, 5 पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से 75 को भी ब्रेक करेंगे 3 पे, सो 25 आ जाएगा। फिर हम 5 पे करेंगे, सो 5 आ जाएगा, और फिर 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा। आपने इसी तरह से लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 5 होंगे, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 जो आएंगे वो 3 इंटू 5 इंटू 5 होंगे। अब इनके कॉमन फैक्टर निकाल लें। सी एफ में लिख रहा हूँ, सी एफ से मुराद कॉमन फैक्टर है, और देखिए कॉमन फैक्टर में ये एक 3 निकल रहा है, यहाँ लिखेंगे, और एक 5 जो है दोनों में मिल रहा है, सो एक 5 आ गया। सो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 5 जार 15, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका HCF होगा। थर्ड पार्ट है तो 15 है, तो इसको भी आप इसी तरह से ब्रेक करें। 5 पे 3 पे करेंगे 5 आ जाएगा, 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा। 25 को हम 5 से करेंगे, सो देखिए 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 35 है, सो ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, सो 7 आ जाएगा, 7 पे करेंगे 1 आ जाएगा। अब आप इसके लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स 15 के, प्राइम फैक्टर्स 25 के, और प्राइम फैक्टर्स 35 के। सो देखिए जो जो उनसे फैक्टर निकले हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके 5 और 5 आए हैं, इसका 5 और 7 आया है। अब इसका यहाँ पर आपने कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं। कॉमन फैक्टर देखें तो इनमें से कोई भी तीनों में नहीं मिल रहा, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3 नहीं है, इधर दोनों में 5 है। हाँ 5 इन तीनों में मिल रहा है, देखिए एक ये और ये वाला नंबर, यानी इनमें तीनों के अंदर जो है वो एक नंबर जस्ट 5 जो है वो मैच हो रहा है। सो इसका जो HCF होगा वो 5 ही होगा। इसका फोर्थ पार्ट है 48 है, तो 48 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर 2 पे करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 3 आएगा, और 3 से 1 आ जाएगा। 80 है तो 80 को भी आप करें डिवाइड 2 पे, तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, बस जस्ट आपने इसको ब्रेक करते जाना है, और एंड पे आके देखना है कि इनमें से इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 1 है। तो 48 के का नंबर आए हैं 2 2 2 2 और 3 आ गए, यानी 4 टाइम इसमें 2 आ रहा है और एक 3। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स जो है वो हमारे पास 80 के जो आ रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2, और लास्ट पे एक 5 आ रहा है, यानी 4 टाइम इसमें 2 आ रहा है। अब हम इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल लेते हैं। देखें तो एक 2 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, और एक ये 2 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, यानी 4 टाइम इसमें जो 2 है वो नंबर मिल रहा है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ये कॉमन फैक्टर निकालिए। सो इसका HCF क्या होगा, इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करें। देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, सो 16 जो होगा वो इसका क्या होगा, HCF होगा। सो बेटा 4 पार्ट मैंने आपके लिए कर दिए हैं, इसके 2 पार्ट जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से आपने प्रैक्टिस करनी है। सो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब आपको HCF फाइंड करने की प्राइम फैक्टराइजेशन से समझ आ चुकी होगी। सो वो 2 पार्ट आप खुद करने की कोशिश करें। सो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 7 के अंदर देखिए तो बेटा आपके दोबारा से HCF मांगा है, लेकिन यहाँ पर मेथड आपको जो है वो फर्क दे दिया है। डिवीजन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। अब HCF को फाइंड करने के मैंने आपको बताया 2 मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अंदर आपने करना क्या है, 2 नंबर देखें इनमें से बड़ा कौन सा है, उस बड़े को आपने अंदर रख लेना है, छोटे नंबर से आपने इसे डिवाइड करना है। अब इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है कि 50 से ये नंबर नीचे रहे, ऊपर ना आए। सो 4 पे अगर हम पढ़ते हैं तो देखें 48 आ रहा है, 12 4 जार 48 आएगा, यहाँ से आपने इसे माइनस कर लेना है। अब जब ये नंबर छोटा हो जाएगा तो, और ये नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये बड़ा होगा, तो आपने उस नंबर को अंदर रख लेना है और इस पे डिवाइड करना है। तो देखें अगर डिवाइड करते हैं तो 2 6 आर 12 जो है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अब इनमें से आप क्या सोच रहे हैं कि ये आंसर है, ये आंसर है, या ये आंसर है? जिसने इसे पूरा पूरा डिवाइड किया है ये इसका HCF है, यानी HCF क्या नंबर होता है, जो पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो लिहाजा इसने 2 ने इस पूरे दोनों नंबर को डिवाइड किया, सो लिहाजा इसका HCF जो है वो
2 है। इस पार्ट के अंदर 32 और 84 है, सो हम बड़े नंबर को अंदर रख लेते हैं, 84 को और 32 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, सो देखिए ये 64 आ जाएगा। माइनस करेंगे 4 में से 4 0 और 8 में से 6 तो 2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये 32 ये 20, तो अब उस नंबर को अंदर रख लेंगे 32 को, और ये देखिए 21 जा 20, क्योंकि 2 से अगर करते तो ये 40 आ जाता। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब आप उस नंबर को अंदर रख लेंगे, देखिए 12 आ गया, ये छोटा ये बड़ी वैल्यू है, सो 20 को अंदर रखेंगे, सो 12 1 जा 12 और यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 बाकी आ जाएगा। अब 8 को बाहर रख लें, 12 को अंदर कर लें, सो 12 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, यहाँ से 4 बाकी आएगा, 4 छोटा हो गया, 8 को अंदर रख लें, सो 4 2 जार 8। अब ये देखिए कौन से नंबर ने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, 4 ने, सो इसका जो HCF होगा वो 4 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 3 पार्ट्स है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने पहले 2 नंबर को डिवाइड कर लेना है। देखिए मैं 24 को कोई से भी 2 नंबर आप पहले उठा लें, आपने उन दोनों को डिवाइड करना। देखें मैंने 24 को अंदर रखा है, 15 पे डिवाइड किया, सो 15 1 जार 15, माइनस करेंगे यहाँ से तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब 9 छोटा है, ये वैल्यू बड़ी है, सो 15 को हम अंदर रख लेते हैं, 9 1 जार 9, यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो 6 आ जाएगा, और 6 को आप बाहर रख लेंगे और 9 को अंदर रख लेंगे, 6 1 जार 6, 3 आ जाएगा बाकी, 3 को आप बाहर रहने थे, 6 को अंदर रख लें, सो 3 2 जार 6। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये इसका HCF है? अभी आप इसको फाइनल नहीं कर सकते कि ये HCF है, क्योंकि अभी एक वैल्यू और पड़ी हुई है, सो 48 अभी पड़ा हुआ है। ये जो नंबर आया है आपने क्या करना है, इस नंबर को उस पे भी डिवाइड करना है। सो 48 को हम बाहर रख के अंदर, 48 को अंदर रखेंगे, 3 पे इसको भी डिवाइड करेंगे, सो देखें 3 1 जार 3, 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, ऊपर से 8 नीचे ले आएंगे, तो सो 3 6 जार 18, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी इस नंबर ने इन दोनों नंबर को जो है वो डिवाइड कर दिया, सो इसका जो HCF होगा वो 3 ही होगा। लास्ट पार्ट इसका देखें तो 21 को आप बाहर रखेंगे, 48 को अंदर रखेंगे, सो 2 पे करेंगे 42 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करें 6, ऊपर से आप 21 को अंदर रख लें क्योंकि नीचे 6 आ चुका है, 6 3 जार 18 और यहाँ से बाकी 3 आया। अब 3 को आप बाहर रख लें, 6 को अंदर, तो 3 2 जार 6 आ गया, सो इसको भी 3 ने पूरा पूरा डिवाइड किया, सो इसका HCF जो है वो 3 है। सो बेटा इसके भी 2 बाकी पार्ट्स हैं, इसी तरह से आप उसकी भी प्रैक्टिस करें, सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको सॉल्व कर लेंगे। नंबर 8 देखें तो बेटा इसमें दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो पीछे हम जो है वो बखूबी एलसीएम के बारे में सीख चुके हैं। इसमें आपने इस नंबर को ब्रेक करके तो देखना है कि देखें 2 पे ब्रेक करते हैं, सो देखें 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, फिर 2 पे करेंगे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 पे करेंगे 7 और 7 पे करेंगे ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी तो ये 24 आ गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 पे करेंगे 6 और फिर 3 पे करेंगे, सो 2 आ जाएगा और 2 पे करेंगे 1 आ जाएगा। आपने लिख लेना प्राइम फैक्टर ऑफ 84 जो आए हैं वो 2 2 3 और 7 आया है, जबकि 48 के पेयर जो आए हैं वो 2 2 2 2 और 3 आया है। कॉमन फैक्टर इसमें देख लें। अब आपने इसमें याद रखना है एलसीएम के अंदर कॉमन भी और जो बाकी बच जाए वो भी निकाल लेने हैं, ये नहीं, ये देखें जो कॉमन निकलेंगे वो तो एक बार लिखा लिखा जाएगा, ये देखिए ये भी कॉमन है, ये भी एक बार लिख लिया। अब बाकी देखें तो ये एक 3 और एक ये 3, ये दोनों कॉमन है, जबकि जो अनकॉमन है या जो कॉमन नहीं है वो 2 2 और 7 है, ये भी आपने निकाल लेने हैं, ये 2 2 इधर से निकल आया और ये 7 भी निकल आएगा। एलसीएम के अंदर आपने एक भी नंबर नहीं छोड़ना होता है, जबकि एचसीएफ के अंदर हम जो जस्ट कॉमन निकलते हैं वो निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, जो कॉमन मिले वो एक बार लिखने हैं और जो कॉमन ना मिले वो भी निकाल लेने हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, यहां तक तो 12 आ गया, 2 2 जार 4 और 4 7 जार 28 आ जाएगा। इन दोनों को अब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 336 आ जाएगा। सो अब आपने जो बकिया पार्ट इसके आएंगे वो अब आपने सारे क्वेश्चन जो है वो एलसीएम आपने इसी तरह से ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद उसकी इस तरह से फैक्टर लिख लेने हैं
और उनमें से जो कॉमन निकलेंगे वो एक बार लिख लेने हैं, और जो कॉमन नहीं मिलेंगे, जो दोनों में नहीं मिलेंगे या तीनों में ना मिले, उनको भी निकाल लेना है और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये उसका एलसीएम आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो एलसीएम निकालने का तरीकाकार है वो यही है। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें तो एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अब ये देखिए, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन को आप अलग-अलग से निकाल के उनके अंदर से कॉमन निकालते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड के जो पार्ट 9 है उसके अंदर आपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अब वो कैसे करते हैं? डिवीजन मेथड को आपने दोनों नंबर को इकट्ठा लिख के इसको आपने डिवाइड करना है। देखें, दोनों नंबर पे चेक करना है, कोई भी बार आप ऐसा नंबर लिखें जो ज्यादा से ज्यादा दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। तो हम 2 से करते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर है। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। इसी तरह से 2 4 जार 8 और एक इधर आएगा, सो 2 8 जार 16 आ जाएगा। फिर से इवन नंबर आया, फिर 2 पे करते हैं और यहाँ पर 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 3 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब 3 से करते हैं, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। फिर 2 पे करेंगे, ये 2 1 2 2 जार 4, ये 1 हो चुका है, इसको वैसे आप नीचे लेके आते जाए और ये 2 1 जार 2। इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो ये हैं। सो अब आप इसके लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 96। सो वो क्या है? 2 2 2, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है और एक 3 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 16, 16 2 जार 32 और 32 को अगर हम 2 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास 96 आ जाएगा। सो ये इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। यानी अब आपने इसके जो बकिया पार्ट्स हैं वो सेम आपने इसी मेथड से करने हैं। जितने भी पार्ट्स हैं आपने इनको इकट्ठा लिख के बाहर आपने एक ही नंबर से डिवाइड करना है। अगर दोनों हो रहे हैं तो ठीक, नहीं हो रहे, जो नहीं होगा उसको वैसे उतारते जाए। ये मेथड हमारा डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने का है। ये मेथड जो था प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करने का है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों मेथड अब आपको समझ आ चुके होंगे और आप इसके बकिया पार्ट्स जो हैं वो खुद कर सकते होंगे। सो यहाँ पर हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। सो बेटा, लेक्चर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।